हेलो व्यूवर्स, मैशी ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इस प्लांट के बारे में जिसे आप देख रहे हैं। इसका नाम है अगेव जेमिनीफ्लोरा, है ना। यहाँ हम ये जानेंगे कि अगर हम इस प्लांट को अपने घर पर ग्रो करते हैं तो इसे ग्रो करने के लिए हमें किस तरह की पॉट की ज़रूरत होती है, मिट्टी हमें कौन सी यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसे कितने सनलाइट की ज़रूरत होती है और इसे पानी कितना देना चाहिए, है ना। इसके साथ साथ हम यहाँ ये भी जानेंगे कि इसके लिए हमें कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, पेस्टिसाइड इसमें कौन सा होना चाहिए, इसकी प्रूनिंग और कटिंग कब करना चाहिए। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसका प्रोपोगेशन किस तरह से किया जाता है ना। ये सारी बातें हम खुलकर करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब नहीं कर दिया है तो प्लीज़ हमारे चैनल मैशी ग्रीन्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, है ना। तो चलिए वीडियो के असली पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, है ना। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसे स्पाइक प्लांट भी कहा जाता है और इसे अगेव जेमिनीफ्लोरा भी कहा जाता है। ये जो अगेव का जो प्लांट होता है ये एयर प्यूरीफायर प्लांट है और ये आउटडोर प्लांट है। इसे हम इंडोर प्लांट नहीं रख सकते हैं। उसका क्या रीज़न है हम आगे चलकर आपको बताते हैं। ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। अगर आप बिगिनर है, आपने अभी अपने गार्डनिंग की नई शुरुआत की है तो आप इसे नर्सरी से ख़रीद कर लेकर आ सकते हैं। जब अगर हम इसे नर्सरी से ख़रीद कर लेकर आएँ तो ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ये मैंने इसे, अगर ये इतना छोटा सा प्लांट है तो मैंने इसे 300 रुपीज़ में ख़रीदा था, है ना। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और लेकिन आसानी से आपको मिल जाता है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके लिए हमें किस तरह के पॉट की ज़रूरत होती है। तो हम इसे किसी भी तरह के पॉट में लगा सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो, प्लास्टिक का हो या किसी और सीमेंट का हो, आप उसमें आराम से लगा सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि पॉट कम से कम 12 इंची का हो और उसमें ड्रेनेज होल अच्छी तरह से हो ताकि इसमें हम जो पानी डालें वो बाहर की तरफ निकल जाए, है ना। चलिए अब बात करते हैं कि इसके लिए हमें किस तरह की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो ये जो प्लांट होता है ये ड्रॉट रेसिस्टेंट प्लांट होता है, इसलिए हमें इसके अंदर 30% हमें गार्डन सॉइल लेना है, 60% हम इसमें रिवर सैंड लेंगे और 20% हमें वर्मी कंपोस्ट डालना है और 20% हमें इसमें नीम खली की पाउडर डालना है ना। इस तरह से हमें कि बेस्ट पॉटिंग सॉइल तैयार करना है ताकि ये अच्छी तरह से ग्रो सके, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसे हमें कितना पानी देना चाहिए। तो देखो इसे हमें बिल्कुल ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्राफ्ट लविंग प्लांट है, ड्राफ्ट रेसिस्टेंट प्लांट है और अगर हम इसे ज़्यादा पानी देंगे तो ये इसकी जो जड़ें हैं वो उसमें रूट रॉट्स की प्रॉब्लम हो जाती है और ये पौधा धीरे धीरे करके मरने लगता है। इसलिए हमें सिर्फ इसे 6 से 7 दिन में सिर्फ एक बार इसे पानी देना चाहिए, या तब दें जब हमें ऐसा लगे कि मिट्टी की ऊपरी सतह या इसकी जो लेयर है वो ड्राई हो गई हो, है ना। अब चलिए अब बात करते हैं सनलाइट की। तो ये सनलाइट लविंग प्लांट होता है, इसे जितनी ज़्यादा भरपूर सनलाइट मिलेंगी उतनी ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अगर हम इसे भूले से भी अगर इंडोर प्लांट कर दे तो ये बहुत जल्द धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है, पौधा मर भी सकता है। इसलिए हमें इसे ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इसे 6 से 8 घंटे की भरपूर धूप मिल सके। अगर हम इसे ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो जाती है ना। तो इसलिए हम ऐसी जगह रखें जहाँ इसमें भरपूर धूप मिलती रहे, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजेशन की कि इसे किस तरह से फर्टिलाइज करना चाहिए। तो इसे हमें साल में 2 बार करना चाहिए। पहले इसे हम काउडंग कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट 2 तरह से इसे हमें फर्टिलाइज करना चाहिए। पहले हमें इसे फरवरी और मार्च में हमें इसे काउडंग कंपोस्ट देना चाहिए और फिर बाद में इसे सितंबर और अक्टूबर में हमें वर्मी कंपोस्ट के से इसे फीडिंग देना चाहिए। इसे फीडिंग देने का सिंपल तरीका ये है कि जब हम इसे फीडिंग दें तो हमें, अगर इतना 12 इंची का गमला है तो हमें 1 मुट्ठी इसके अंदर काउडंग कंपोस्ट दे देना चाहिए, या फिर वर्मी कंपोस्ट दे रहे हैं तब भी हमें इसे 1 मुट्ठी या 1 कटोरी इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देना चाहिए, है ना। और उसके बाद अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और बस पौधे को इसी तरह से छोड़ दें, है ना। चलिए अब बात करते हैं पेस्टिसाइड्स की। तो इसके ऊपर ऐसे तो कोई ख़ास पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे लगे कि इसके आसपास कोई पेस्ट का अटैक हो रहा है, ये कीड़े मकोड़े नज़र आ रहे हैं, तो आप इसे नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे करने का सिंपल तरीका, बनाने का सिंपल तरीका ये है कि आप 1 लीटर पानी में 10 ml नीम ऑयल मिला दें और उसे अच्छी तरह से शेक कर लें और फिर इसका स्प्रे तैयार हो गया। ऐसा हमें तब तक करना चाहिए जब तक कि इसके ऊपर लगे हुए कीट मकोड़े या फिर जो पेस्ट है वो पूरी तरह से गायब ना हो जाए, है ना। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोपगेशन की। तो इसका प्रोपगेशन जो होता है वो हम आपको सिंपली बता दें कि ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और उसकी इसकी एक ख़ास बात हम आपको आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि ये पौधा जब 8 से 10 साल का हो जाता है तब इसमें बीच से, यहाँ सेंटर से बीच से एक बड़ा सा स्पाइक ना, एक बहुत मोटी सी एक डंडी, एक डंठल निकलता है और उसमें जो है
फूल लगना शुरू हो जाते हैं। और जब ये फूलों से ढक जाता है, बहुत ही येलो कलर के बहुत ही खूबसूरत से फूल इसके अंदर आते हैं। और जब ये पूरी तरह से फूलों से ढक जाता है, उसके बाद ये पौधा धीरे धीरे करके मरने लगता है और उसके बाद ये पूरी तरह से मर जाता है। लेकिन जब इसकी जो नीचे की रूट्स रहती है एकदम डाउन में, वहाँ से छोटे छोटे इसके मदर प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं और ये पौधा धीरे धीरे करके फिर से डेवलप हो जाता है और फिर से नए पौधे इसमें से निकलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जो छोटे छोटे जो मदर प्लांट से जो बेबी प्लांट्स निकल रहे हैं, आप उसे अलग अलग भी अंदर नीचे बॉटम से निकाल कर अलग अलग दूसरे पॉट्स में या गमलों में भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या उसे ऐसे ही छोड़ दें और हफ्ते में 1 बार या 2 बार इसे पानी देते रहें, तो ये फिर से मदर प्लांट जो है ख़त्म होने के बाद इसमें से छोटे-छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं और उसी से पौधे की जो है प्रोपेगेशन शुरू हो जाती है ना? और एक ख़ास बात इस पौधे की ये है कि इस पौधे को स्पाइक प्लांट भी कहा जाता है। कि आप देख रहे हैं, देखा ये स्पाइक की तरह है और इसकी जो लास्ट जो इसकी टिप्स होती है, जो एकदम कॉर्नर की यहाँ ये देखिए इस साइड पे जो एकदम बारीक-बारीक जो है, जब इसकी टिप जो है लास्ट जैसे इसकी जो डंठल है ये ख़त्म होती है, ये जो पौधे का जो लीफ है, ये ब्रांच है, ये जो जब ख़त्म होती है तो यहाँ पर बारीक काँटे जैसे होते हैं, एकदम नोकदार होते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे बच्चों की पहुँच से दूर रखें और अगर इसे पानी दे रहे हैं या जब इसकी केयर टेकिंग कर रहे हैं तो तब हमें इससे बचना चाहिए, अदरवाइज़ हमें इंजरी होने का भी थोड़ा ख़तरा बना रहता है ना? तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।